17 अध्याय उसका 8 से 16 तक के वचन। पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 8 से 16। परमेश्वर के वचन के तरफ जाने से पहले, वचन के तरफ जाने से पहले मैं उसका पार्श्वभूमि आपके लिए तैयार करूं, ताकि उस वचन के तरफ हम बेहतरीन तरीके से जा सकें। और ज़रूर मैं विनती करूंगा कि क्योंकि मैं उस भाग को पूरा पढ़कर आपको सुनाने के लिए मैं वक्त नहीं निकालूंगा, आपसे मेरी विनती होगी कि संदेश के पश्चात आप जरूर उस भाग को पढ़ लें, ताकि आपको संदेश का सारे आयाम आप समझ सकें। जब हम 17 अध्याय शुरू होता है, बाइबल के अंदर एक नए व्यक्ति की परिचय हमें दिया जाता है, और उसका परिचय देने के लिए पवित्र आत्मा उसकी पार्श्वभूमि, उसके परिवार, उसका इतनी बड़ी पार्श्वभूमि कुछ नहीं देती है, सिर्फ इतना बताती है कि तिशबी का एलिया, और सिर्फ उसके देश का नाम है कि वो तिशबी नाम जगह पर रहने वाला एक एलिया, जो आहाब के महल में जाकर, और उस समय के वो राजा आहाब के बारे में कहूं, वो परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलता था, वो दुष्टता भरी कामों को करता था, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के विरोध में होने वाले काम करते थे। उससे ज्यादा उसकी पत्नी बहुत दुष्ट स्त्री थी, बहुतों को मरवाई, बहुतों को परेशान की, और अन्य देवताओं को वहां पर लाई, और उनके पूजकों को, उनके भविष्यद्वक्ताओं को वो अपने महल के खर्चे से पालन पोषण करती थी। तो इतनी बुरी स्थिति थी उस समय का, और उस महल में जाकर परमेश्वर की आवाज को सुनाना, दिल को कठोर करके बड़े दिलेरी के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने बताया था आज्ञाकारिता के हिसाब से, वो जाकर वहां पर बताता है। उसके बाद परमेश्वर उसको कहता है, अगले समय तक, जब तक मैं ना कहूं, तू जाकर करीत नाम एक झरने के बाजू में बैठ जाने के लिए उसको कहता है, और वो जाकर उस जगह पर बैठ जाता है। करीद नाम नाला लिखा है हमारे हिंदी बाइबल में, वो नाले के बाजू में बैठता है। और याद रखना, उस समय आज के समान जब हम नाला कहते हैं तो हमारे मन में आता है कि वो गंदे पानी बहने वाला नाला नहीं, ये अच्छी पानी बहने वाली एक नाला थी, और उसके बाजू में परमेश्वर उसको बैठने को कहता है, और वहां पर परमेश्वर अपने जन को तैयार कर रहा है। वही बात की ओर मैं आप लोगों के ध्यान को ले जा रहा हूं। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, और वो तैयारी के लिए परमेश्वर अलग अलग कक्षा में ले जाता है। और इस समय एलिया के लिए अध्ययन का जो कक्षा है वो करीत नाम के नाले के बाजू में है, और उस नाले के बाजू में जब वो बैठा है, वो सारे देश में अकाल चल रहा है, लोग भोजन के लिए, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, भागम भागी कर रहे हैं, और जो बचा बचा कर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन एलिया के लिए परमेश्वर का तैयार किया हुआ प्रबंध है। मैं शुरुआत में अपने संदेश के मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक बात बताकर आगे जाना चाहता हूं। ये जो करीत का जो नाला था, वो नाला समस्या शुरू होने के बाद परमेश्वर का बनाया हुआ प्रबंध नहीं है। परमेश्वर ने जब सारी पृथ्वी का नेव डाला, जब पृथ्वी को बनाया, उस समय एक शब्द से बनाया है, और उसकी शब्द, उसकी वाणी की शक्ति को देखें कि उसने उस वक्त में सारी पृथ्वी को, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो, अगर आप आपके रेनकोट का चित्र को कोई हवाई जहाज से निकाला हुआ देखेंगे तो बड़ा सुंदर दिखेगा। वहां कहीं पर आपको कूड़ा कचरा नहीं दिखेगा, वहां पर गंदा नाला नहीं दिखेगा। ऊपर से हर शहर का चित्र बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसके अंदर गंदा पानी बहने वाला नाला है, उसके अंदर सारा चीज है। ये जो नाला है, इस नाले को परमेश्वर ने उस समय उसकी रूपरेखा बना दिया था। काय के लिए? कि इस समय के चलते मेरा दास भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, उसको यहां बैठकर पानी पीना है, और उसके लिए परमेश्वर ने उस समय से ही बना रखा था। और उससे मैं आपको हियाव देना चाहता हूं, प्रियो, आपके जीवन में समस्या आने के बाद परमेश्वर समाधान नहीं बनाता है। परमेश्वर का समाधान, मेरे और आपके समस्याओं का समाधान, हमारे सवालों का जवाब, हमारे आंधी तूफान को थमाने का रास्ता परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या आने के बाद नहीं बनाता है, पहले से ही बनाकर रखता है। हम
समस्या आने के बाद जब हम उसको सुलझा नहीं सकते हैं, उसको सामना नहीं कर सकते, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। लेकिन हमारे पुकारने के पहले ही, आपने जरूर परमेश्वर के वचन में एक भाग देखा होगा, हमारे मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपके मांगने के पहले आपके लिए जो प्रबंध है वो बना दिया है। बस इतना है कि समय के चलते वो आपके आंखों को खोलेगा और आपको उस परिस्थिति में ले जाएगा और आपको वो मिलेगा। हागर की किस्सा आपको मालूम होगा। वो वहां पर एक सोता था और उसने अपने बच्चे को मरते हुए ना देखने के लिए उसने अपने बच्चे को दूर में रखा और वो जाकर रो रही थी। और क्योंकि वो जब रो रही थी तब परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, उसके आंखें खुली और उसने सोता को देखा। उस रेगिस्तान में परमेश्वर ने सोता रखा था। हमारा परमेश्वर हमारे समस्याओं के पहले ही अपने समाधान, अपने विकल्प को बनाए रखता है। हमारे पास विकल्प नहीं होंगे, उसके पास अपने विकल्प हैं। तो एलिया उस समय काफी कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहा था, लेकिन उसके लिए हर दिन कौवा रोटी लाती थी और नाले के पानी से वो अपने सारे काम को चला रहा था। अब कुछ ना कुछ हो, सारे देश में जब अकाल पड़ा हुआ है, उसका भक्तजन को रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, उसको खाने के लिए हर प्रकार का वस्तु नहीं है, उसके सुविधा नहीं है, उससे मिलने जुलने के लिए लोग नहीं है। लेकिन अब वो परिस्थिति के साथ तालमेल कर लिया। हमारी जिंदगी में भी जब शुरुआत में ये कोविड आया था, सबको घर के अंदर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, और चर्च बंद हो गए, आराधना बंद हो गए, सब कुछ जब बंद हो गया, शुरुआत में हम लोग बहुत झटपटाए कि कैसे जिएंगे, क्या होगा। लेकिन अब आज परिस्थिति ऐसी आ गई है, मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आराधना शुरू भी हो गया, हम में से कितने लोग वहां जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी सवाल होता है। आज बहुत सारे जवान लोग इस मानसिकता में पहुंच गए हैं, हम अपने घर में ही बैठकर आराधना कर लेंगे, वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, कई बार जो कठिन परिस्थिति होती है, वो परिस्थिति के साथ हम तालमेल कर लेते हैं और तालमेल करने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं अपनी उस परिस्थिति में। मुझे बड़ा महल तो नहीं मिला, मेरी झोपड़ी है और झोपड़ी में ही मैं अपना संतुष्ट हो गया। मुझे बहुत खाना नहीं है, मुझको कार मैं खरीद नहीं सकता हूं, इच्छा तो है, कार नहीं मिली, मेरे को मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से मैं संतुष्ट हो जाता हूं और उस संतुष्टि में हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको यह बताने नहीं आया हूं कि परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोलने जा रहा है, परमेश्वर आपको नई बरकतें देने वाला है। वो बताने के लिए आज परमेश्वर ने मुझे संदेश नहीं दिया है। मुझे परमेश्वर ने ये संदेश दिया है, आप आज जिस नाले के पास में हो, उस नाले के पास से परमेश्वर आपको अगले कक्षा की ओर ले जाना चाहता है। आपका बच्चा अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में परीक्षा देता है और उसके बाद वो जब रिजल्ट आता है, पास हो गया, तो उसको अगली कक्षा में भेज देते हैं। वैसे ही आपके नाले के पास के जो कक्षा है, वहां की पढ़ाई समाप्त हो गई और वहां से परमेश्वर अगले कक्षा की ओर आपको ले जाना चाहता है। पर आप में से जो लोग इस संदेश को स्वीकार करना चाहते हैं, उसको अपने जीवन में स्वीकार करें कि परमेश्वर आपके सामने आपकी आज की जो परिस्थिति है, शायद आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो उस करीत के पास के जीवन जी रहे थे और आपका नाला सूख गया, आप और कौए का आना बंद हो गया और आप बहुत विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूं, आपको वहीं पर रहना है जहां परमेश्वर रखा है। आपको वहीं रहकर परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना जरूरी है, क्योंकि ये करीत के पास में आपके शरीर को परमेश्वर ने कुछ कुछ बातों को सिखाया। आपको सिखाया कि आपकी मेहनत से आप रोटी नहीं कमा सकते हो, आपकी मेहनत जरूर करते हो, उससे आमदनी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता हूं। आपके लिए जब कौआ आता है, आप कुछ भी नहीं सोचते हो, कौए के हाथ से रोटी ले लेते हो, आप झरने के पानी पीते हो। आपके लिए सब कुछ अधिकायत में नहीं है, लेकिन जो है उसमें आपको जीने के लिए परमेश्वर ने आपको सिखाया। लेकिन परमेश्वर आपको एक और जगह ले जाना चाहता है, इस एक और कक्षा में ले जाना चाहता है, जहां आपके घमंड को तोड़ना चाहता है,
आपकी घमंड यह है कि मैं चीजों को काबू में कर सकता हूं, मैं कामों को कर सकता हूं, मेरी बस चले तो सब कुछ चला सकता हूं। आपकी ये जो समझ है परमेश्वर तोड़ना चाहता है। एक जगह पर परमेश्वर ने आपके शरीर को तोड़ा, आपकी शारीरिक विचारों को तोड़ा, लेकिन अब आप परमेश्वर आपको दूसरे जगह पर ले जाना चाहता है। अंग्रेजी में एक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो ऐसा कहता है, आज भी प्रभु मुझ में काम कर रहा है। ही इज स्टिल वर्किंग ऑन मी। वो आज भी मुझ में, आप में कार्य कर रहा है, और वो हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में धीरे धीरे ढालता जा रहा है। और इस ढालने के पहले मैं आपको बताऊं, वो हमें तोड़ता है, वो तोड़कर हमें पिघालता है, हमें पिघलाकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस ढाल में, उसके स्वरूप में हमें बदलता जा रहा है। अंत में परमेश्वर की मकसद ये नहीं है प्रियो कि आपको रोटी, कपड़ा और मकान मिलता जाए, आप मांगते जाएं, परमेश्वर देता जाए, और आप परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा करें। ये परमेश्वर का इरादा कदापि नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं और आप, वो जैसा चाहता है वैसे हम बन जाएं। हमारा बनना उसका मकसद है, हमारा देना उसका मकसद नहीं है। अभी बिहार का इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन के अवसर में सब जगह कहा जाता है कि उसके पहले 500-500 रुपए बांटा जाता है, लोगों को दारू पीने दिया जाता है। जो ज्यादा दारू देगा, जो ज्यादा पैसा देगा, जो ज्यादा दबाव डालेगा, उसको वोट कर दिया जाता है। यहां पर परमेश्वर को आपको कुछ देकर अपने तरफ लुभाने का इरादा नहीं है। परमेश्वर का कदापि इरादा नहीं है कि आप प्रार्थना करो, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर ने मुझे मेरी मांगे दे दिया तो मैं परमेश्वर की आराधना करूं। नहीं नहीं, परमेश्वर का इरादा यह है आपको परिस्थितियों के द्वारा लेकर जाएं। वो अलग अलग प्रकार की परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति से ले जाकर आपको वो बनाना चाह रहा है। काय के लिए? आपको न बनाए तो न बनाए स्थिति में आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता है। स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहां, वहां भूख नहीं, वहां प्यास नहीं, वहां आंसू नहीं। ये सब हम गाना गाते हैं। वहां अगर प्रवेश करना है तो हमारी जिंदगी को उसके स्वरूप में बनाना है। मुझे याद है एक बार मैं एक विशेष जगह मीटिंग के लिए जा रहा था, और मुझे सिर्फ मीटिंग के बारे में बताया गया, और मैं साधारण कपड़े पहनकर वहां पहुंच गया। और पहुंच गया यानी कि मुझे वहां ट्रेन से मैं उतरा और मुझे उन लोग ले जाकर होटल में रुकाए, और होटल का जो रूप देखकर मैं समझ गया कि इनका प्रबंध बहुत बड़ा है। और मुझे नहीं मालूम था कि वो मीटिंग बहुत बड़ी है, और उस शहर के बड़े बड़े लोग उस मीटिंग में आने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। और मैं और उन लोगों ने शाम को हम लोग साथ में बैठे थे, अगले दिन की मीटिंग के बारे में बोले, और जब मीटिंग के बारे में बोले तब मुझे समझ में आया कि मीटिंग की तादाद बहुत बड़ी है। मतलब लाखों लोग आ रहे, ये नहीं था। वहां पर शहर के ऊंचे ऊंचे लोगों को लेकर आए हैं कि उनके सामने सुसमाचार को बड़े बड़े शालीन रीति से उनके सामने प्रस्तुत करना है। और मैं तब समझ गया कि मेरे पेट अटाची में उसके लायक कपड़े नहीं हैं। और उन लोगों ने, उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछा, भाई आप कपड़े वगैरह सही लेकर आए हैं ना उसके लायक? यानी कि उस समय कोट और सूट पहनना पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं। तो बोलो कोई बात नहीं, ये मीटिंग समाप्त हो जाए, हम आपको लेकर जाएंगे और आपके लिए लायक कपड़ा खरीद लेंगे। मेरे घर में कोट और सूट रखे थे, लेकिन मैं लेके नहीं गया था। उन लोगों ने कोट और सूट पहना। जब मैं कोट सूट पहनकर वहां पहुंचा अगले दिन शाम को मीटिंग के लिए, तब मुझे समझ में आया अगर मैं ये कोट और टाई वगैरह पहनकर नहीं जाता तो मैं वहां के लायक नहीं रहता। मेरा संदेश अच्छा होता, लेकिन वो उसमें वहां पर जो जिस प्रकार की वेशभूषा चाहिए वो नहीं है। मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं। स्वर्ग में आप पहुंचने की इच्छा रखते हैं, आप सारा कुछ करते होंगे उसके लिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपको उस रीति से आपकी वेशभूषा, आपकी सोच, आपका सब कुछ वैसा ढाल न दे तो स्वर्ग में आप स्वीकार्य नहीं होंगे, आप स्वागत नहीं किए जाएंगे। तो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। वो जानता है कि आपको किस दौर से ले जाएगा तो वो आपको नम्र बना पाएगा, वो आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा, वो आपके आचरण में बदलाव लाएगा। वही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर और
इस बात को मैं बताकर आगे जाना चाहता हूं कि मेरी एक सोच है। शायद लाइन में जो पासबान होंगे वो मेरे विचार से मतभेद रखेंगे, लेकिन मेरा सोच ये है कि आगे को सुसमाचार की जो काम है वो प्रत्येक विश्वासी को सारे जगत में करना पड़ेगा। ये पासबानों का काम नहीं रहेगा। ये पास्टर लोग प्रचार करने वाले, वो कलीसिया के अंदर विश्वासियों से प्रचार करने वाले, शिक्षा देने वाले, नए विश्वासियों को शिक्षा देकर उनको मूलभूत शिक्षाओं में नेव डालने वाले बनेंगे। लेकिन नए विश्वासियों को लेकर आने का काम अब विश्वासियों का बन गया है। और उस विश्वासी को तैयार करने के लिए, परमेश्वर एक शक्तिशाली सेवा के लिए तैयार करने के लिए, मैं सोचता हूं हमारे लिए एक एक 4 कमरे के अंदर उसकी उपस्थिति में बैठकर शक्ति को अर्जित करने का, मेरी आवाज को सुनने वाले कोई भी बहनें, कोई भी भाई ये ना सोचे मैं नहीं कर सकता हूं, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं बात नहीं कर सकता हूं। नहीं मेरे भाई, जब परमेश्वर की सामर्थ आप में आएगी, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका जो लेन देन का तरीका लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। और उसी लिए आपको करीत के उस नाले के पास से परमेश्वर आपको जरफात लेकर जाना चाहता है। जारफात में परमेश्वर आपको एक नई शिक्षा को देगा। उस शिक्षा के उपरांत मरे हुए लड़के को तू जिलाएगा। एलिया अपने जिंदगी में नहीं सोचा था कि उसकी सेवकाई के द्वारा मरा हुआ लड़का जी उठेगा। और मैं बताऊं, उत्तर भारत में अधिकांश विश्वासी लोग पहले जमाने के विश्वासी हैं, यानी कि आप और दूसरे धर्म या आप दूसरे पार्श्वभूमि से पहली बार प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके आए हैं। और आपके से परमेश्वर की अपेक्षा है कि आप इस विश्वास को और विश्वास योग्य लोगों के हाथों में बांटें, अगले जमाने के लोगों को तैयार करें। आप दक्षिण भारत में देखें, वहां पर 4-4, 5-5 पीढ़ी हो गई है इस विश्वास के, लेकिन अब उत्तर भारत में दूसरा, तीसरा, चौथा पीढ़ी बनना है। और वो पीढ़ी में विश्वास के मूलभूत बातों में, मेरी शब्दों को आप ध्यान दे, विश्वास की मूलभूत बातों में अगर आपको आगे जाना है तो आज परमेश्वर को करीत के सामने आपकी शिक्षा देनी पड़ेगी। उस पाठशाला से आपको एक और पाठशाला में परमेश्वर आपको अध्ययन के लिए ले जाएगा, और उसके कारण आप कई एलिशाओं को अभिषेक देने वाले बनेंगे। कई एलिशाओं को रूप देने वाले परमेश्वर आपको देखना चाहता है। वो भी नहीं, कई सारे राजाओं को अभिषेक करने के लिए, इस एलिया को तैयार करने के लिए परमेश्वर को उसे तैयार करना जरूरी है। मैं अपने शब्दों को आगे ले जाऊं। परमेश्वर आपको एक नए रास्ते पर ले जाना चाहता है। एक नया रास्ता, एक फ्रेश, एक नयापन में एक रास्ता परमेश्वर आपको देना चाहता है। अक्सर जब आप नया रास्ता सुनते होंगे तो यही सुनते हैं, एक नया रास्ता परमेश्वर खोलेगा, आपके दुख मुसीबत को दूर करेगा, आपके परेशानियों को दूर करेगा, आपके कर्ज को दूर करेगा। वो तो परमेश्वर करता ही रहेगा, क्योंकि मेरा सोचना यह है कि पहले उसकी राज्य और धार्मिकता का खोज करो और ये सारी बातें परमेश्वर देता चला जाएगा। खैर, उस वचन को छोड़ू, मैं वापस यहां पर आऊं। एक नया रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, और वो रास्ता, आप आसानी का रास्ता मत सोचना। वर्तमान की परेशानियों के बीच में से आप ऐसी कोई जिंदगी मत सोचना जहां पर परेशानी नहीं होगी। प्रियो, मैं आपको बताऊं, आप चाहे भारत में किसी भी क्षेत्र में रहें, दुनिया के कोई भी कोने में रहे, एक बात मैं बखूबी जानता हूं, हमें आसानी की जिंदगी के लिए हमारी बुलाहट नहीं है। मसीही जिंदगी, परेशानियों से रहित एक जिंदगी के लिए मेरा परमेश्वर का वचन आपको नहीं बुलाया है। यहां पर दुख, मुसीबत, परेशानी हर व्यक्ति की अपने अपने स्तर पर रहेगा। और अगर आपकी सोच यह है, आपको यह बताया गया है कि आप मसीह में आ जाओ, परेशानियां दूर हो जाएंगी, आप गलत नंबर पर कॉल किए हैं। आपको परेशानियां होंगी, लेकिन यहां पर एक बात है जो मैं इस इतवार को एक जगह पर बोल रहा था। मेरे अपने कलीसिया में नहीं था, इस संडे को मैं एक दूसरे कलीसिया में गया था, वहां पर मैं बोल रहा था, सारे नाव में आंधी आएगा, आपके भी नाव में आंधी आएगा, लेकिन आपके नाव और दूसरे नाव में एक ही फर्क है,
आपके नाव में यीशु है और उस नाव में यीशु नहीं है। जब यीशु साथ में है, आंधी और तूफान को सामना करने के लिए एक अच्छा स्तर होता है। आपके चारों तरफ के बच्चों को, जो ऐसे सोचो कि कोई स्कूल में आप पहुंचे और अचानक वहां पर एक परेशानी आई, आपका बच्चा दौड़ कर आकर आपको पकड़ लेगा। और वो परेशानी भले है, उसको परेशानी की गहराई समझ में ना आए, लेकिन उसके अंदर एक सोच है कि कुछ भी हो जाए मैं सुरक्षित रहूंगा, मेरे दोस्त लोगों को कुछ भी हो जाए मैं सुरक्षित रहूंगा। प्रियो, आपकी जिंदगी में कोविड सारी दुनिया में है। कोरोना के जो आतंक हर घरों के अंदर परेशानी को लाया है, लेकिन आपका फर्क यह है कि आपके साथ यीशु है। आपके साथ यीशु आपको साथ दे रहा है। और यीशु साथ दे रहा है मतलब यह नहीं कि आपको चोट लगे तो खून नहीं निकलेगा, आपको दर्द नहीं होगा, आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट नहीं होंगे, सब होंगे, लेकिन इसके बीच में परमेश्वर हमारे साथ में है। तो मैं आपको एक नई रास्ता की ओर ले जाना चाहूंगा, जो मैं उसके 8 से आगे के वचनों को से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस नए रास्ते के लिए एक बुलाहट है आपके लिए, उस बुलाहट को हमें पहचानना जरूरी है। सी एलिया इस करीत के नाले के पास बैठा हुआ संतुष्ट हो गया है। हम सबकी जिंदगी में संतुष्टि की एक स्तर होती है, जहां हम अपने आराम से बैठे रहते हैं और वहां से उस हमारी हमारी जो सुरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी बात आगे पीछे हो जाए तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। यहां पर कौवे की रोटी, कौवा ला के देने वाली रोटी इतना कोई अच्छा नहीं है, कितने भी स्वादिष्ट हो जाए, उस कौवे के हाथ की रोटी हमारे लिए इतनी पसंद नहीं है। नाले की पानी पिए हमें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है तो हम उस मजबूरी में उस पानी को पी लेते हैं, कौवा का लाया हुआ रोटी खा लेते हैं, खाकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे लिए एक बुलाहट है, और वो बुलाहट ये है, तू इस वक्त में सोचता है तेरे को कोई नहीं जानता है। एलिया सोचता है मैं सबके द्वारा त्यागा गया, मैं शहर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे मिल जाए तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि यही ने भविष्यवाणी किया और देश में बारिश बंद हो गया, ओस बंद हो गया, देश में अकाल पड़ा इसी के कारण। तो लोग खोज रहे हैं, परमेश्वर उसको एक सुरक्षित देश में रखा है, लेकिन अब उसको लगने लगा कि परमेश्वर ने भी मुझे भूल गया, क्योंकि ये नाले की पानी सूख रही है, मुझे जो रोटी कुआं था जो लाता था वो भी खत्म हो रहा है। लेकिन इस परिस्थिति में परमेश्वर उसको बताना चाहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आज आपको भी यही बात बताना चाहता हूं। शायद आपके बैंक में जो पैसे थे वो खत्म हो गए होंगे, घर के कुछ सामान आपने बेच दिए होंगे, आपका जमा पूंजी सब खत्म हो गया होगा कोविड के कारण, नौकरी नहीं होगी। जो भी परिस्थिति है मेरे प्रिय भाई बहन, आपको परमेश्वर भूला नहीं है। आप सोचोगे कि मैं कौन हूं कि परमेश्वर मुझे याद रखे। एक ही बात काफी है आपको परमेश्वर को याद करने के लिए। आपको खरीदने के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह का लहू देकर खरीदा है, और वही आपकी व्यक्तित्व बनता है। आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई नहीं है आपकी औकात। ये दुनिया आपको उस रीति से औकात देती होगी, लेकिन आपकी औकात परमेश्वर के सामने, आपकी व्यक्तित्व परमेश्वर के सामने यह है कि उसके पुत्र के खून देकर खरीदा हुआ बहुमूल्य मेरा बेटा, मेरा बेटी, उसके सिवाय आपकी कोई भी व्यक्तित्व नहीं है। उस व्यक्तित्व के कारण परमेश्वर आपसे व्यवहार करेगा। अच्छा, अब यहां पर मैं कब तक बैठे रहूं? यहां पर परमेश्वर को उसको तब तक बैठे रहना है जब तक परमेश्वर ना कहे। देखना, हमारी जिंदगी में एक परेशानी है, व्यवहारिक तौर पर आप उसको सोचना। जब हम कहीं पर भी फंस जाते हैं या फिर हम किसी परेशानी में आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। हम इसमें से बाहर आकर निवारण के लिए, समस्या के निवारण की हम कोशिश करते हैं। लेकिन मैं एलिया की जिंदगी से, यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी ये जो बुलाहट है ना, जब तक परमेश्वर की अगुवाई आपके पास ना आए, करीत के नाले के पास रहना मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि वही जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित है। वहां से अगर तुम बाहर निकल जाएं तो तुम असुरक्षित स्थान पर चले जाओगे। वहां पर कब तक रहोगे, रहना मुझसे पूछोगे तो इस वचन के आधार पर मैं कहूंगा, मृत्यु भी आ जाए,
नाले की पानी सूखने के कारण पीने का पानी नहीं है, कुएं का आना बंद होने के कारण रोटी नहीं है, भूख प्यास से मर भी जाएं तब भी उस नाले के पास बैठे रहना जब तक परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए ना आए। आप अपने आप से कोई भी कोशिश मत करना, आपकी कोशिश आपकी बुद्धि का होगा। और उसी जगह पर मैं उस वचन को लाना चाहता हूं। कुछ लोग घोड़ों पर भरोसा करते हैं, कुछ प्रधान पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम हमारे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जब तक उसकी आवाज ना आए। कोई भविष्यवक्ता कोई आकर आपके कानाफूसी कर दें, उसके पीछे मत पड़ना मेरे भाई बहन। परमेश्वर के पास समय बिताना सीखे। ये जो समय है जहां पर हमारी हमारी और व्यस्त रहने वाली बातों से हमें नहीं है। हम चाहते हैं जाकर नौकरी करें, हम चाहते हैं और भी कुछ कुछ काम करें, पैसे चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता है। जब मजबूरी है तो बैठो और परमेश्वर के साथ संपर्क करो। टीवी के सामने, सोशल मीडिया के सामने, फेसबुक में समय बिताने से बहुत अच्छा है। उसमें नहीं बिताना मैं नहीं कहता हूं, उस सब के लिए अपना अपना स्थान है, लेकिन आप परमेश्वर के सामने समय बिताएं कि प्रभु मेरे आगे की बचे हुए जिंदगी, मेरे बचे हुए दिन तेरे लिए मैं कार्य कर सकूं, तेरे तेरे इच्छा के बातों को मैं पूरा कर सकूं, तेरे लायक मैं बन सकूं, तू जैसा चाहता है वैसे बन जाऊं। मैं एकदम व्यवहारिक स्तर पर कह रहा हूं, मैं एक सिद्धांत में आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरे प्रिय और भाई और बहन, आपका जिंदगी अर्थपूर्ण बनने के लिए, आपकी जिंदगी आगे अच्छा बनने के लिए बेहतर यह है कि वहीं पर रहकर परमेश्वर से पूछे, प्रभु इस कोरोना के कारण हम अपने घरों में बंद हैं, और जो थोड़ा सा अनाज और रोटी हम खा सकते हैं उसको खाकर हम जी रहे हैं, और वो भी अब समाप्त होने को है। नौकरी नहीं मिल रही है, हम बड़े परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, उस खरीद के सामने तब तक बैठे रहें जब तक परमेश्वर की बुलाहट ना आ जाए। जब आपके अंदर आपको पता लगे कि ये परमेश्वर की बुलाहट है, ये किसी का बताया हुआ नहीं है, तब वो वहां से चलता है और वहां तक उसको वहां बैठा रहना है। और उस स्थान में जब आप बैठे हैं, कभी भी मत सोचना कि परमेश्वर मुझे भूल गए हैं। और इसलिए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय का 31वां वचन है। वो वचन मुझे बहुत बार बड़ा प्रोत्साहन दिया है। यशायाह 40 उसका 31, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, देखना याद रखना, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जब तक वो ना आए तब तक इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, बल प्राप्त करते जाएंगे, और वे उकाब की नाई उड़ेंगे। वचन आपके स्क्रीन पे आ गया। वे उकाब के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। देखना वो वचन कैसा कहता है, वो उकाब की नाई उड़ेंगे। मैं उस वचन की गहराई पर मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये वचन आपके दिमाग में मैं एक छाप छोड़ना चाहता हूं। वे दौड़ेंगे जरूर, उनका दौड़ उनके सामने है। वो एक जगह पर बैठे रहने के लिए लोग नहीं है। वो आप दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे। दौड़ने के बाद जब आप थक जाते हैं तो उस वक्त में आप चलेंगे, चलते हुए भी आप थकेंगे नहीं। ये परमेश्वर का वादा है प्रियो आपके लिए, और वो परमेश्वर आपको बुलाया है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिसने बुलाया वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। मेरा बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन उसके वचन नहीं टलेंगे। मैं जल्दी से आपको आगे ले जा रहा हूं। उस नए पथ के अंदर, उस नए रास्ते के अंदर एक बुलाहट है और एक आज्ञा है आपके लिए। बगैर आज्ञा का आपको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं मसीही जीवन में जो जो विश्वासी हैं उनको नए नियम के अंदर जो दर्जा दिया गया है, उसके अंदर जो दर्जा है, एक शिष्य है हम लोग परमेश्वर के, यानी कि एक अनुशासन के अंदर हमको चलना है। हमारी मर्जी से हम जैसा अच्छा लगता है हम अपने हिसाब से उसके रास्ते ढूंढ ले, ऐसे नहीं। एक शिष्य होने के नाते गुरु से हमें आज्ञाएं मिलती हैं, उन आज्ञा को पालन करके हम अपने जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको उसके 9वें वचन की तरफ ले जा रहा हूं। पहला राजा 17 अध्याय उसका 9वां वचन वहां पर कहता है, वहां पर इस प्रकार कहता है। मैं उस वचन की तरफ आपको ले जाऊं। पहला राजा 17 अध्याय उसका कि तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर
सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। देखना परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये आपके स्क्रीन में वो वचन है। नहीं, ये 9वां अध्याय भाई, ये 17 अध्याय का 9वां वचन कहा मैंने। जब मिल जाए तो आप एक बार दिखा दें ताकि लोगों के ध्यान में आ जाए। 17 अध्याय 9वां वचन, कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे, और ये परमेश्वर की आज्ञा है उसके लिए। देखना, अब ये व्यक्ति यहां से चलकर सारपत नगर जाना है। ये ऐसा नहीं है कि आपके शहर से निकल के आपसे लगा हुआ एक शहर में जाने की बात नहीं कर रहा है। और उस सारपत नगर के बारे में मैं आपको 2 शब्द बता दूं और कि मैं आपको आगे ले जाऊं उस सोच में। ये जो सारपत नगर है, बहुत दुष्टता से भरा हुआ नगर है, दुष्ट लोग रहने वाले नगर है। वहां पर ये जो दुष्ट रानी है उस देश का, आहाब की पत्नी यजबेल का, वहां चलता है। विशेषकर जो बंबई जैसे शहर में रहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि वहां पर उस दादा का चलता है। वहां पर मतलब उनका प्रभाव क्षेत्र है, ऐसे कहा जाता है। वो दाऊद इब्राहिम का था, कभी तो कभी छोटा शकील का था। हम लोग बंबई में रहते थे तो हम लोग वही बात सुनते थे कि ये क्षेत्र में छोटा शकील का चलता है, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का चलता है, यहाँ पर वो उसका चलता है। इस प्रकार ये सारपत नगर पे उस रानी का चलता था। वो वहां पर दुष्टता को बनाए रखी थी, दुष्ट देवता थे, सब कुछ था। और ये जो करीत है, करीत से सारपत तकरीबन 160 से 180 किलोमीटर दूर है। दूरी याद रखना। ये करीत के झरने के पास से सारपत जो शहर है वो तकरीबन 160 170 से ऊपर किलोमीटर है। ये सफर इसको तय करना है। अब एलिया की स्थिति आप लोग देखना, इस वचन के आधार पर देखना। एलिया की स्थिति यह है, एलिया को चलने के लिए कब हुआ था मालूम है? नाले का पानी सूखने लगा और कौआ का आना बंद हो गया। मतलब कुछ दिन से भोजन बंद, कुछ दिन से पानी बंद। और उस समय घोड़ा, हवाई जहाज, ट्रेन, बस में नहीं जाते हैं, स्कूटर, स्कूटी, बाइक कुछ नहीं है, चल कर जाना है। और जब चल कर जाना भी है तो याद रखना, आहाब राजा के क्षेत्र में है। आहाब राजा इसकी खोज कर रहा है कि मेरे महल में आकर इतने दिलेरी से बताकर जाने वाला ये शख्स कौन है। इसको पहले कभी नहीं देखे हैं, इसको कोई जानता नहीं है। इसको खोज रहे हैं वो लोग कि इसको मिले और इससे उसका उल्टा भविष्यवाणी करवाएं और फिर उसको मार डालें। ये इसकी खोज हो रही है। तो वो छुपते छुपते, हम लोग शहर में जो रहते हैं, जब कहीं पर पुलिस की चेकिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वो चेकिंग हो रहा करके कोई हमको लाइट जलाकर या फिर कोई हमको इशारा कर देता है तो हम लोग वो चेकिंग के जगह को छोड़कर बाजू से छोटी गलियों से घुसकर वो उधर से आगे निकल जाते हैं। अब ये एलिया 170-180 माइल वो कहीं कहीं गली कूच से घुसकर निकल रहा है। खाने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब उसके पास नहीं है, रास्ते में बिस्लरी का बोतल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में अकाल है। पूरे देश में अकाल है, रोटी वोटी कुछ नहीं मिलेगा। कहीं पर भी चले जाओ तो कोई ढाबा वगैरह रास्ते में नहीं मिलेगा। उसको भूखा उस दूरी तय करना है। अब एलिया से पूछो, एलिया, परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करने के लिए तू कैसा कर पाया? 170 किलोमीटर तू कैसे चला? पैदल कैसे चल पाया? तो वो एक ही बात कहेगा, जिसने मुझे बुलाया था वो मेरे साथ में था, वो मेरी शक्ति थी, उस पर प्रभु की आनंद मेरी ताकत थी। और मैं इस बात में आनंद लिया कि मैं आज्ञाकारिता के कक्षा में मैं फेल ना होते हुए सारपत नगर पर मैं पहुंचूंगा। ये जो सफर है प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी का सफर है, उसको इस सफर पर आगे जाना है। और दूसरी बात, परमेश्वर उसको यह साबित करना चाहता है कि लोगों का सोच है, तेरी भी जानकारी है कि उस देश में इजबेल का चलता है, आहाब की चलती है, दुष्ट लोग वहां पर काबू में रखें। लेकिन परमेश्वर आज उसको बताना चाहता है, करीद में तू अकेला था, वहां पर और कोई नहीं था, वहां पर अकेले में परमेश्वर ने तुझे सुरक्षित रखा। लेकिन आज तू समझेगा कि कोई भी बड़ा व्यक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र में हो जाए, तेरी सुरक्षा,
तेरी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है और इसके अंदर मेरा नियंत्रण चलता है और किसी का नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज उत्तर भारत में कई जगह कलीसिया के खिलाफ में सताव बहुत जोरदार हो रहा है। अगर आपके कलीसिया में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में आप सताव से होकर गुजर रहे हैं, मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकालना नहीं चाहता है, लेकिन उस परिस्थिति में रखकर आपको बताना चाहता है, आपके रिश्तेदार, आपके समाज के लोग, आपके देश के लोग, आपके अधिकारी आपका नियंत्रण नहीं रखते हैं। नियंत्रण सर्वोच्च परमेश्वर के हाथ में है और वो आपको चलाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। कोई भी आ जाए उसके सामने, क्योंकि वो हमें मृत्यु दिखाकर डराते हैं। मैंने कई सताव से गुजरे हुए विश्वासियों को छत्तीसगढ़ में रहते हुए देखा। वो लोग बड़े दिलेरी से कहते हैं, मैं खुद भी ताजुब कर गया कि अनपढ़ विश्वासी उस पुलिस वाले के सामने, उस भीड़ के सामने कहते हैं, आप लोग करोगे तो क्या करोगे, हमको मार डालोगे ना, मार डालो, जल्दी से स्वर्ग पहुंच जाएंगे। अब वो सामने से पुलिस वाला बोलता है, अरे ये औरत, ये चना मुर्रा बेचने वाली बोलती है कि मरने मुराने की बात करती है। हम लोग तो मारने के लिए आए थे और ये तो मरने मुरने की बात करती है। इसको मार के क्या करेंगे? जो मरने को तैयार है उसको मार कर हम लोग क्या करेंगे? उनके पास भी चुनौती हो जाता है। ये क्यों कहते हैं मालूम है? विश्वासी को मालूम है, मेरा सफर इस संसार का नहीं है। मेरा जो सफर है वो एक अदृश्य बंदरगाह के तरफ में है। उस अदृश्य बंदरगाह के तरफ में जब जाता हूं, वो तुमको दिखता नहीं है। तुम सोचते हो कि मेरे को जमीन चाहिए, मेरे को संपत्ति चाहिए, मेरे को व्यक्तित्व चाहिए, ये तुम सोचते हो। लेकिन मुझे मेरी व्यक्तित्व मिल गई और वो मैं परमेश्वर का संतान हूं। और मेरा मंजिल रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है। मेरी मंजिल वो स्वर्ग का बंदरगाह है, जहां पर मेरा यीशु रहता है। उस यीशु के चरणों पर जाना है मुझे, और वही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसलिए एलिया इस बात को सीखता है कि प्रभाव क्षेत्र किसी का भी क्यों ना हो जाए, सर्वोच्च नियंत्रण मेरे परमेश्वर का है। उस नियंत्रण के अंदर मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं सुरक्षित होकर चलता रहूंगा। मेरे मंजिल तक, सारपत पहुंचते तक मेरा परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा। सिर्फ सारपत पहुंचते तक नहीं, देखना उसका वचन क्या कहता है। उसके अगला पहला राजा उसके 17 अध्याय का अगला वचन क्या कहता है, देखना कि चलकर तू वहीं रह, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। देखना उसके अंतिम भाग में क्या लिखा है, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा। अरे प्रभु, जब सारे लोग भूखे मर रहे हैं, सारे लोग प्यासे मर रहे हैं, कई साल से पानी नहीं है, मैं और आप ये बात को सोच नहीं सकते हैं, इस प्रकार के अकाल को। मुझे नहीं मालूम, शायद आपके अंदर कोई बुजुर्ग लोग होंगे तो हमारे भारत में भी कई कई क्षेत्र में अकाल आए थे। अगर आप लोगों ने उस प्रकार का अकाल नहीं देखा है, मेरे जीते जी मैं महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में गया था जहां पर भूकंप हुआ था, लातूर, वहां पर पानी की किल्लत होती है। बंबई से महज एक 240-260 किलोमीटर दूर मनमाड़ नाम जगह था, जहां पर मैं सेवा के लिए कई बार जाया करता था। वहां पर आप सोच के देखें, नल में पानी हफ्ते में एक बार आता था। वहां पर आप 400 फीट नीचे ट्यूबवेल को, बोरवेल को खोद लें, पानी नहीं आता था। वहां पर जिस दिन पानी आने की ऐलान हो जाती थी, उस दिन लोग अपने घर के छोटे छोटे बर्तन में तक पानी भर कर रखते थे। हाथ धोने के लिए पानी मांगो तो वो लोग 2 बार सोचते थे। मैं वहां पर मनमाड़ में कई बार सेवा के लिए जाता था तो वो लोग बोलते थे, वॉश बेसिन का नल खोलकर नहीं, वो लोग मग्गे से मेरे हाथ में पानी डालकर देते थे, क्योंकि मैं अगर पानी निकालूं तो पानी ज्यादा खर्चा कर दूंगा। हफ्ते में एक दिन पानी गर्मी में, आप सोच सकते हो क्या उस स्तर का क्या दिक्कत होगा। और यहां तो कई महीने हो गए बारिश नहीं गिरा है, जमीन के अंदर पानी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब एलिया को परमेश्वर लेके जा रहा है, एलिया को परमेश्वर कहता है, मेरी आज्ञा को मानकर तू चलेगा ना, तो तेरी सफर ही सिर्फ नहीं, तू जब वहां पहुंचकर रहना शुरू करेगा तो वहां पर तेरी देखभाल के लिए तू सोचता है कि बड़े घर वाले तेरे को तैयार करेंगे, वहां पर एक अमीर आदमी है, एक जमींदार है, उसके घर पर देखूंगा, नहीं, एक विधवा
जो समाज की तिरस्कृत है, जिसको कोई मानता नहीं है, जिसको कोई गिनती नहीं होती है, उस विधवा के द्वारा तेरे पालन पोषण का भी प्रबंध किया हूं। तूने सोचा, अब तक तेरी सोच थी, पिछले कक्षा में तू सोचता था कि तू करीत के नाले के पास रहेगा, उसके पानी से तेरी प्यास बुझेगी, कौआ आएगा तेरी रोटी तुझे देगा। लेकिन तू याद रख, वहां पर मैंने एक विधवा को तैयार किया है और वो विधवा तेरे 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 कार्यों को पूरा करेगी। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं प्रियो, ये मत सोचना कि उसका परिणाम हमेशा अच्छा होगा। मैं आपको चौकस कर रहा हूं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करना आपके जिंदगी में खुशहाली बहाल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वहां पर दिक्कतें होती है, आज्ञा पालन करते हुए आगे जाना बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा दिमाग भी कहता है अरे तू इस मूर्खता को क्यों कर रहा है। लेकिन एलिया परमेश्वर पर भरोसा किया, उसको वहां लेकर गया, वहां पर उसके लिए एक चुनौती है। तो मैंने कहा कि इस नए पथ में आपको एक बुलाहट है और आपके लिए एक आज्ञा है। और मैं चुनौती की बात को भी बोलकर मैं अपने शब्द को समाप्त करूंगा। वहां पर एक चुनौती है, और वो चुनौती क्या है मालूम है? वो वचन कहता है तुझे वहां जाकर वहीं रहना है। उसके 9वां वचन में कि चलकर सिदोन के सारपत नगर पे जाकर जाकर वहीं रह, वहां रहने के लिए बोलता है। देखना, वहां पर ऐसे पहुंचना और वहां से निकल जाना, उसका ये आप 10वां वचन दिखा रहे हैं, 9वां वचन भाई, वो वहां पर या उसके पहले भाग में देखना थी, चलकर सिदोन के सरपत नगर पर में जाकर वहीं रहना है। वहां से तुझे गुजर कर जाना नहीं है, तुझे वहां पर अपना घर बनाकर रहना है। क्यों? क्योंकि वहीं तेरी पाठशाला है, वहीं तुझे कई सारी शिक्षाएं मैं देने वाला हूं। तो तेरे लिए चुनौती है। एक यहूदी पुरुष के लिए, एक यहूदी पुरुष के लिए बड़ा मुश्किल की बात है। विधवाओं को उस समय वो बहुत दुत्कारते थे, उनके लिए परमेश्वर बार बार याद दिलाना पड़ता था कि तुम्हें विधवाओं की देखभाल करना है, अनाथों की देखभाल करना है, और वो करते नहीं थे। इसलिए आमोस की पुस्तक वगैरह में देखेंगे, परमेश्वर उनको बहुत लताड़ता है, उनको डांटता है कि तुमने विधवाओं का कदर नहीं किया, तुमने अनाथों का सुधि नहीं लिया, ऐसे परमेश्वर डांटता है। तो उस समय में विधवाओं को बहुत 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 बुरा समझा जाता था। वो लोग गरीब होते थे, वो लोग मोहताज रहते थे, और अब ये अकाल भी आने के कारण बड़ा परेशानी है। और एक एक यहूदी पुरुष को एक विधवा स्त्री के यहां जाकर रहना उसके उसके अहम के लिए बड़ा ठेस पहुंचाने वाली बात है। लेकिन परमेश्वर कहता है वहीं मैंने तेरे लिए प्रबंध किया है। देखना, परमेश्वर जब उसको करीद के सामने रखा था, करीद नाम शब्द का अर्थ है कि तुम कट गए, यानी कि तुम सारे जगत से कट कर वहां पर रहने वाले हो। लेकिन जारफत जो शब्द है उसका अर्थ उसके मूल भाषा में है कि वो पिघलाने वाला जगह है, भट्टी है। और उस भट्टी में यहां पर तुझे परमेश्वर ने तुझे और चीजों से काट कर रखा, लेकिन यहां पर तुझे पिघलाएगा, शुद्ध करेगा, जो बुरी बात है उसको निकालेगा, तेरे अंदर जो घमंड है उसको चूर करेगा, बाहर निकालकर तुझे पिघलाकर तुझे एक रूप दिया जाएगा, और उस रूप से मैं नए नए काम करूंगा। ऐसे कोई भी चमत्कार इस पुस्तक के पहले आपने नहीं देखा है। ऐसे काम परमेश्वर ने एलिया के द्वारा करवाया है। अगर आप आगे के अध्याय पढ़ते जाओगे और उसके बाद एलीशा को अभिषेक करने के बाद वो कार्य करता है, उस प्रकार के हरकत उसके पहले परमेश्वर के वचन में आप कहीं नहीं देखोगे। राजा थे, महाराज थे, वहां पर भविष्यद्वक्ता थे, सब कुछ थे, लेकिन एलिया के द्वारा जैसे काम हुआ वैसे किसी से नहीं हुआ। क्यों मालूम है? उसने ऐसी शिक्षा पढ़ी जो और किसी को नहीं मिली थी। किसी को भी करीद के नाले के सामने नहीं रखा, किसी को भी साराफात के विधवा के घर में नहीं भेजा, सिर्फ उसको भेजा। और यहां पर वो सीखने जा रहा है। वहां पर उसने सीखा, करीद में उसने सीखा कि लाया हुआ रोटी खाना है, बाजू में जो नाला है, नाला का पानी पीना है। लेकिन सारपत में वो सीखेगा कि तेरे लिए जो स्रोत है वो बहुत कमजोर है, बहुत बहुत थोड़ा है, लेकिन ये जो थोड़ा है उससे भी परमेश्वर तुझे चला सकता है। वहां पर जो आया रोटी बना बुनाया मिला उसको खा लिया, जो पानी थी उसको तूने पी लिया। लेकिन अब यहां पर तेरा जो मूलभूत चीज है, तेरी जो आटा है वो कम है, लेकिन उस कमी के अंदर भी मैं तुझे चलाने के लिए सक्षम हूं। कई बार हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा डर तब आता है जब हमारे स्रोत कमजोर हो जाते हैं,
हमें सहायता करने वाले निकल जाते हैं, वो चले जाते हैं। मैं याद करता हूं एक कलीसिया का पासबान काफी दुखित हो रहा था कि उसके कलीसिया में जो अच्छी नौकरी करने वाला था, वो नौकरी करने वाले की नौकरी चली गई या फिर उसका ट्रांसफर और कहीं पर हो गया। तो वो पास्टर बड़ा विचलित हो गया कि अब कैसे चलेगा। मैंने उस पास्टर साहब को ऐसा बोला, पास्टर साहब, अगर जारपत के विधवा के घर में एलिया को परमेश्वर चलाया और वहां पर आपको महीने में 3,000 रुपए दशवांश देने वाले विश्वासी से नहीं, वो 100 रुपए देने वाला विश्वासी आपके पास है, उससे भी परमेश्वर आपको चला सकता है। इस बात को समझने के लिए आपको सारपत में ले जाता है। आपके लिए जो स्रोत है, सहायता करने वाले हैं, वो कमजोर हैं। शायद शहर का एमएलए एमपी आपके लिए खड़ा ना हो जाए, शायद अधिकारी आपके लिए खड़ा ना हो जाए, लेकिन एक ऑफिस का बाबू आपके लिए बोले, मैडम, सर, मैं आपका काम करवाऊंगा। आप बोलेंगे, अरे वहां का इंजीनियर साहब, वहां के बड़े साहब ने बोला कि मैं नहीं करके दूंगा, वो घूस मांग रहा है, तो तू बाबू क्या कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो विधवा आपको आगे लेकर चलेगी, क्योंकि उसके पीछे उसको तैयार किया हुआ व्यक्ति, भले ही वो अविश्वासी है, हमें नहीं मालूम है। देखना, आप आगे अध्याय पढ़ोगे ना, ये सारफत की विधवा एक भक्त नहीं थी, क्योंकि वो पूरे देश में लोग मूर्ति पूजक लोग थे, वो अविश्वासी थे। लेकिन परमेश्वर ने अविश्वासी को तैयार किया परमेश्वर के भक्त की पालन करने के लिए। जब उसका बच्चा मर गया और उसके बच्चे को एलिया ने जिलाया, तब बोली, मैं अब विश्वास करती हूं कि तू परमेश्वर का दास है। देखना, तब तक वो नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर कई बार अविश्वासी को तैयार करता है, आपके पड़ोसी को तैयार करता है, आपके दूसरे धर्म का पड़ोसी को तैयार करता है आपकी सहायता के लिए, तब जब विश्वासी आपको सहायता करने नहीं आता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर लोगों के मनों में आपके लिए अनुकूल परिस्थिति को बनाता है, यह बताने के लिए कि मैं सक्षम हूं तुझे चलाने के लिए। परमेश्वर आपको आगे लेकर चलने के लिए तैयार परमेश्वर है। इसलिए मैं रोमियो की पत्री, ये जो नयापन और जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो चर्च वगैरह बने थे, उसके शुरुआत में एक वचन था, और वही वचन मार्टिन लूथर को आगे लेकर चला था इन सारे निर्णयों को लेने के लिए, और वो है रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 17 वचन का आखिरी भाग। आपने कई बार पढ़ा होगा, उसको सुना होगा कई बार। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 17 वचन का अंतिम भाग मैं समाप्त कर रहा हूं कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उसके अंतिम भाग में देखना कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन जीवित रहता अनाज, रोटी, कपड़ा और मकान से नहीं। धर्मी जन जीवित रहता है, वो विश्वास से जीवित रहता है। क्या विश्वास? कि जिसने मुझे बुलाया है वो मुझे अंत तक ले जाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर के हाथों में जब मैं अपनी जिंदगी को दे दूं, वो कुम्हार के हाथ में मैं मिट्टी के तरह अपने आप को दे दूं, वो मुझे ढालेगा, बनाएगा, भट्टी में डालेगा और मुझे आदर का पात्र बनाएगा और शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। और वो है ये नया रास्ता जो मैं आज आपसे परिचित करवाना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। आप परमेश्वर की उस बुलाहट का इंतजार करें। अगर वो बुलाहट आपके सामने है तो आप उस बुलाहट की तरफ चले जाएं। आपकी बुद्धि, आपके चारों तरफ के लोग शायद साथ नहीं देंगे, आपको मूर्ख बताएंगे, लेकिन अगर आपके दिल के अंदर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझसे यह बोला है, तो आप आगे चले जाएं। वो आपको साथ देगा, कोई भी ना आ जाए जब तक आप सारपत ना पहुंच जाएं। सारपत में परमेश्वर सिखाएगा कि आपको कैसे वो ढाल कर तैयार करेगा कि आगे की सेवकाई के लिए आप तैयार हो जाएं। आपके लिए एक आज्ञा है, आपके लिए एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती को परमेश्वर पर भरोसा कर कर सामना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। मैं पास्टर शिबू सैमुअल और उनका बेथेल चर्च और समस्त परमेश्वर के दासों को, विश्वासियों को मसीह यीशु के नाम में नमस्कार कहता हूं। उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे परमेश्वर के वचन से सेवा करने का मौका दिया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, हमारे इस समय के लिए जो सबसे जरूरत श्रेष्ठ वचन था। कठिन परिस्थिति में परमेश्वर किस तरीके से संभालता है, श्रेष्ठ वचन प्रभु का पानी के द्वारा आपने हमको दिया। हम आपको बहुत बड़ा आभारी है। आगे भी प्रभु के आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को आशीष दे। अभी